बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जैकबाबाद पुलिस का 10 लाख रुपए इनाम याफ्ता डाकू अल्लादीन जाखरानी को गिरफ्तार करने का दावा। गिरफ्तार मुलजिम से असला बरामद। SSP कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP फैजान अली ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिटी थाना पुलिस और DSP सिटी खुदा बख्श पहवर की निगरानी में अवामी इलाकों में ऑपरेशन जारी है। पुलिस कार्रवाई में सिंध हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए हेड मनी मुकर्रर थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त अल्लादीन जाखरानी के नाम से हुई है, जिस पर सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की नोटिफाइड क्रिमिनल्स के हवाले से पहली कार्रवाई है और इंशाल्लाह इस तसलसल को हम कायम रखते हुए और इसमें जो है मज़ीद गिरफ्तारियां हम लोगों को करेंगे जो नोटिफाइड क्रिमिनल्स हैं। और इसके साथ साथ आखिरी मैसेज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी देना चाहूँगा कि सरेंडर पॉलिसी के हवाले से जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं और वो मतलब कि अपने जो केसेस हैं उनको फेस करना चाहते हैं अंडर द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जैकबाबाद भी बिल्कुल उनके साथ इस सरेंडर पॉलिसी में बिल्कुल शामिल होगी और जो सरेंडर होना चाहेंगे हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे। जो सरेंडर होना नहीं चाहेंगे तो पुलिस उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह सख्त एक्शन भी करेगी, गिरफ्तारियां भी होंगी और शायद ऑपरेशंस में कुछ और भी चीज़ें हों। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है, इसमें अगर किसी का सवाल जवाब हो तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लोधरा से। हमारी नुमाइंदा और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा बरियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत जिला में जारी तरक्याती स्कीमों बारे जायजा इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हाफिज़ मोहम्मद जफ़र, बशीर अफजल, खालिद रशीद समेत मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की शरीक थे। हायर एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, एनहार, ADP, वाटर सप्लाई, सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल और सेब प्रोग्राम्स की स्कीमों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तरक्याती स्कीमों पर फोकस है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेगा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अरबों रुपयों की तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है। तामीराती स्कीमों में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। फ़ंड्स दस्तियाबी के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएँ। दही इलाकों के वाटर सप्लाई एंड सीवरेज ड्रेन सिस्टम, टफ टाइल्स, सोलंग समेत दीगर तमीराती काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्शन वर्क तेज़ किए जाएँ। हेल्थ मराकज़ की तामीर नो और ताज़ीन राइश का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील के लिए मुकर्रर मुद्दत को मद्देनज़र रखा जाए। सेब प्रोग्राम की स्कीमों के फ़ायदे जल्द आवाम तक पहुँचाए जाएँ। सड़कों के अतराफ़ में शोल्डर्स को ज़रूर मजबूत बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास के दौरान ही फ़ंड्स वसूल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान से टेलीफोनिक राब्ते भी किए। खबर शामिल कहते हैं चन्नौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग तले अंधेरा शहर के पोश तरीन इलाके सेटेलाइट टाउन में कई दिनों से खड़ा गंदा पानी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब की रिहाइशगाह के सामने इनका मुंह जुड़ रहा है। अगर इन्हें अपनी रिहाइशगाह के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा तो बाकी जिला भर की क्या हालत होगी। तफसीलात के मुताबिक शहर के पोश इलाके सेटेलाइट टाउन में पार्क और जामिया मस्जिद अमीर हमजा के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से गंदा पानी वसी इलाके में खड़ा है, जिसकी वजह से मच्छरों और दीगर हशरात ने इलाका मकीनों को तरीन मुश्किलात में घेर रखा है। मलेरिया और जल्दी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और डेंगू का भी मौसम है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसके बिल्कुल सामने एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की रिहाइशगाह भी है, जो आते जाते इस छप्पड़ को लाजमी देखते हुए होंगे लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं करे तो फिर पूरे जिला का क्या हाल होगा। इलाके के अवाम ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर चन्नौर से फौरी तौर पर सफाई का मुतालबा किया है। शेरगढ़ 1122 की जानिब से शहरियों को इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। सर्टिफिकेट तकसीम की पुरवकार तकरीब मुनक़िद। गुलाम मुर्तज़ा कादरी, राजा गुलाम अस्कर, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, डॉक्टर ज़ोबिया अब्दुल्ला मेहमान खास थे। शेरगढ़ से मलिक राजा सांवल की रिपोर्ट के मुताबिक DO ज़फ़र इकबाल की ज़ेर हिदायत अलमदीना अस्पताल में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा में ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आरिफ इकबाल रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर, मोहम्मद आरिफ ऑफिसर, मोहम्मद मुजम्मल ऑफिसर की ज़ेर निगरानी तलबा ने जान बचाने वाले मुख्तलिफ कोर्स मुकम्मल करवाने के बाद कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का क़याम अमल में लाया गया है। गुलाम मुर्तज़ा कादरी CEO, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब, डॉक्टर ज़ोबिया अब्दुल्ला रेडियोलॉजिस्ट दीगरान ने रेस्क्यू 1122 स्काउट्स के इल्म और अमली महारत को सराहा और कम्युनिटी ट्रेनिंग को कोशिशों की तारीफ़ की है। इस तरह ट्रेनिंग याफ्ता हर शही हंगामी हालात में इंतजामिया के मावन बन सकते हैं, जिसके दोरस नताइज बरामद होंगे। जिला शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस शहीद बेनज़ीराबाद में पुलिस मुकाबला
SHO थाना तालका नवाब शाह और इसकी टीम का दौरान गश्त डाकुओं के साथ मुकाबला। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। पुलिस टीम का दौरान गश्त डाकुओं के साथ आमना सामना, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद, 2 साथी फरार। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त नदीम गुनवर सकना हकानी कॉलोनी नवाबशाह के नाम से हुई है। जख्मी डाकू के कब्जा से पिस्टल और गोलियां बरामद। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी डाकू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी डकैती की वारदातें करता था। जख्मी डाकू नदीम का मौजूदा क्रिमिनल रिकॉर्ड। सफदराबाद रेलवे फाटक के करीब झगड़ा, नौजवान पर छुरियों से हमला, शदीद जख्मी। सफदराबाद भी रेलवे फाटक के करीब 2 अफराद के दरमियान तनाज़े के बाद झगड़ा हो गया है, जो बादशाह पुरतशद्दुद वाक़े में तब्दील हो गया है। झगड़े के दौरान एक शख्स ने मुबैना तौर पर दूसरे शख्स पर छुरियों से वार कर दिया है, जिसके नतीजा में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मी नौजवान के वालिदैन का कहना है कि इनका सिर्फ एक ही बेटा था, जो घर का इकलौता सहारा और कमाने वाला था और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद तफ़सीलात का इंतज़ार है। और इस वक्त शरोज़ के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये भी माजूर हैं। काफ़ी दिनों से इनकी हालत काफ़ी नाजुक है और ये चलने फिरने से भी इनको काफ़ी तकलीफ़ है। 4 साल से ये बीमार हैं और इनका एक ही बेटा है जिसकी आज लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं। जी शबीर भाई बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं मज़दूर आदमी हूँ, एक ही मेरा बेटा कमाने वाला है, 3 बेटियाँ हैं। मेरे वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब से अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए और जो भी साहिबान जज, जो भी आला अफसरान हैं, वो मुझे इंसाफ दें। IG साहब, DPO साहब, मियाँ लियाकत साहब, जो सफदराबाद के DSP हैं, राणा सजावल साहब, SHO साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि एक मेरा बच्चा छोरियों से वार किया है, वो उसको रुक करते हैं मरीद के शहर का। मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के एरिया गांव कटियाला में गैरत के नाम पर एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां भाई ने मुबैना तौर पर 21 साला बहन नीलम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला 3 रोज़ कबल घर से चली गई थी और वापस आने पर मुलजिम भाई ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने मकतूला की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि मुलजिम भाई जायकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि वाकये के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि कानूनी कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बदीन रिपोर्ट। शहजाद मेमन बदीन के तहसील तलहार शहर में मस्तिक और बूढ़ी खातून के साथ प्लाट की खरीदारी के नाम पर हज़ारों रुपए के मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जहां मुतासरा खातून सारान मंगनहार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बासर शख्स ने प्लाट फ़रोख्त करने के बाद वही प्लाट दोबारा ज़्यादा कीमत पर किसी और को फ़रोख्त कर दिया और इसे धमकियाँ देकर बेदखल कर दिया। अवामी प्रेस क्लब तलहार में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारान मंगनहार ने बताया है कि 4 साल कबल उन्होंने मुलजिम बचायू मलाह से प्लाट खरीदा था, जिसका बाकायदा मुआहदा भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि प्लाट पर घर की तमीर के लिए ईंटों और मट्टी समेत अखराजात करके काम शुरू करवाया है। ताहम मुलजिम मुबैना तौर पर लाठियों और कुल्हाड़ियों के साथ आया और मजदूरों को ज़बरदस्ती निकाल कर काम रुकवा दिया, जबकि इन्हें भी प्लाट से बेदखल कर दिया गया है। सारान मंगनहार के मुताबिक उन्होंने इस हवाले से तलहार थाने में मुतअद्दिद दरख्वास्तें जमा करवाई हैं और ख़रीदारी के तमाम दस्तावेज़ात भी फराहम किए हैं, मगर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि इन्हें प्लाट वापस मिला और ना ही अदा की गई रकम वापस की गई है, जिसके बायस वो गुज़िश्ता 4 साल से बेघर और दरबदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासा खातून ने SSP बदीन कमर रजा जसकानी और SHO तलहार एजाज अली सोमरू से मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, या तो प्लाट वापस से लाया जाए या अदा की गई रकम वापस करवाई जाए। बसूरत दीगर वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में दरबार के लंगर खाने में फातिरुल अकल लड़की से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। पुलिस ने मेडिकल करवाए बगैर ज़्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदा की जानिब से इंसाफ के लिए अपील। बुरेवाला के नवाही गाँव मौजा मुराद अली की खातून अमीरा बीबी के मुताबिक इसकी ज़हनी मजदूर बेटी 3 साल से इलाज की घर से दरबार बाबा हाजी शेर दीवान चावली मशाइख पर बांधा गया था कि लंगर खाने के इंचार्ज खादिम हुसैन के एक बाश मुलाजिम ने इसकी बेटी को ज़्यादती का निशान
निशाना बनाया। 3 मुलजमान को पुलिस चौकी दीवान साहिब के हवाले किया गया, लेकिन लंगर खाने के मालिक ने पुलिस से मिलकर मुबैना तौर पर मुलजमान को फरार करवा दिया। बादशाह पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन मरकजी मुलजिम ताहाल फरार है। पुलिस की तरफ से मुलजमान के खिलाफ ज्यादती की बजाय ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून ने बताया है कि इसकी बेटी के साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती की जाती रही। खातून ने बताया है कि लंगर खाने वाले ने मुबैना तौर पर पुलिस को रिश्वत दी और FIR गलत करवा दी। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ के असूल का मुतालबा किया है। 3 सालां दी मेरी बच्ची बद्धी हुई है वड्डे लंगर खाने। 3 सालां दी बद्धी हुई है। मेरी धी नूं नित ज़ना करदे, मैं आप फद लिया उसदे। उसनूं दुनिया जहान दी सुर काई ने मैं गलवीन दी रिफात ते मैं दुश्मन नूं इन्हां दे हत्थ दित्ता, इन्हां बजा छड्डा। इन्हां इसनों दुश्मन नूं इन्हां बजा छड्डा ते खादम हुसैन मारे मैं गई दरबार ते। चौकी वाला मेरी हालत की है, चौकी वाला हुकूमत सदाई है, गड्डी बरी ते आई है। इन्ना बंदे फड़दे न, बंदे खादम हुसैन जड़ा लांग रही है उस जाते थाने रुपये दे लैन। उस मेरा पर्चा चंगा नहीं होवन दिता, उस मेरा पर्चा मंजा छड्डा है। मैं गरीब नहीं है, मेरी बच्ची नाल जुल्म होया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।